Hi everybody, welcome to this inspiring series Aspirers to Inspirers. कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा हो जीत उतनी ही शानदार होती है, और इस कहावत को सच करने वाले एक बहुत ही सक्सेसफुल गेस्ट वी हैव टुडे विद अस, जिनका नाम है रजत मोदी. इनका ग्रेजुएशन हुआ मैकेनिकल से, फिर उन्होंने कुछ साल बिजनेस संभाला, राइट, और उसके बाद फिर ही स्टार्टेड लर्निंग सेल्सफोर्स. पहले खुद से पढ़ा, फिर कोर्स किया, फिर इंटर्नशिप की, और वो अपने रास्ते पर चलते रहे, खुद ढूंढा, खुद चलते रहे. फाइनली ही रीच्ड टू हिज डेस्टिनेशन, अपने मंजिल तक पहुंच गए. एंड अ वीक बैक रजत हैज जॉइंड अ कंपनी, एन IT कंपनी इन पुणे. ही विल रिवील ऑल द डिटेल्स अबाउट हिम. सो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं रजत आपका. थैंक यू. कैसे हो रजत? आई एम गुड. यस, तो एक वीक पहले आपने ज्वाइन की कंपनी, राइट? यस. आप बता सकते हो क्विकली कि कौन सी कंपनी ज्वाइन की, प्रोफाइल क्या है आपकी? मेरी प्रोफाइल है सेल्सफोर्स डेवलपर इन अ प्राइमस टेक सिस्टम, जो कि मींस मिड लेवल कंपनी है IT में, जो मिड मार्केट में एक अच्छा उनका बिजनेस है. यस. तो एक अच्छी कंपनी है. सो आई जॉइन. वर्क कल्चर भी अच्छा है. जस्ट एक हफ्ता में ज्वाइन किया, बट एवरीवन इज सपोर्टिव. एब्सोल्युटली. सो सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन आपका, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. और यस, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, सिर्फ सुनना चाहती हूँ. बताइए आपकी स्टोरी. जैसे मैंने शुरू में थोड़ा बहुत बताया कि बहुत अलग अलग रास्तों से आप सेल्सफोर्स के रास्ते पर आए हो, राइट? सो वो क्या है आपकी ओवरऑल स्टोरी जर्नी, वुड लाइक टू नो. मैंने वैसे इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स की है, एज एन इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर. बट कोविड टाइम आने के बाद स्टडीज इतनी अच्छी नहीं रही मैकेनिकल में. बट मुझे थोड़ा कोडिंग का भी नॉलेज था, तो मैंने प्रेफर किया कोडिंग की तरफ. मैकेनिकल में थोड़ा फिजिकल वर्क भी होता है, मशीन्स का वगैरह. तो वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड मैकेनिकल कोर्स, जो कि बहुत महंगे होते हैं आफ्टर द कॉलेज. तो मैंने फिर कोडिंग का फॉरवर्ड किया अपने लाइफ में. तो कोडिंग मुझे आती थी थोड़ी थोड़ी, जावा, C++ एंड दिस लैंग्वेज मैंने कुछ सीखा था. तो तब आफ्टर दैट मुझे सेल्सफोर्स के बारे में पता चला थोड़ा. और सेल्सफोर्स के बारे में पता चलने के बाद मैंने ट्रेलेट से सेल्सफोर्स का सीखा, थोड़ा बहुत कुछ सीखा. फिर एक दो बार मैंने प्रीमियम लर्निंग की ऐड की, जो कि सेल्सफोर्स का कोर्स लेते हैं, उसके बारे में सिखाते हैं. सो मैंने उनका वेबिनार किया 2 बार. फिर थर्ड टाइम जब मैंने उनका वेबिनार किया, तो उस टाइम मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कोर्स ले लूँ, कि मेरे में स्किल्स इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इस वजह से. तो फिर मैं उस तरीके से प्रीमियम लर्निंग्स को ज्वाइन हुआ. प्रीमियम लर्निंग को ज्वाइन होने के बाद मैंने कोर्स डेडिकेटली अच्छे से किया. डेडिकेटली मैंने उस पर हार्ड वर्क किया, उस स्किल्स डेवलप की जो कुछ भी प्रीमियम लर्निंग कोर्स में था. उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंटर्नशिप करने की विद प्रीमियम लर्निंग. तो फिर मैंने उनके साथ इंटर्नशिप की, और उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया. कंटिन्यूसली जो इंटरव्यू कॉल्स थे वो दिए. एवरी मंथ कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल्स वो देते थे. तो एक होप हुआ करती थी कि हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे. बेसिकली ऐसा हुआ कि उस तक हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, दैट्स व्हाई नहीं हो रहा हूँ. बट मैंने कीप लर्निंग शुरू किया, मतलब कंसिस्टेंटली वर्क करते रहा, कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करते रहा, स्किल्स पे काम करते रहा. एंड देन फिर लास्ट मंथ ऐसा आया, मार्च महीना, कि उसमें लगभग मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए सब क्लियर हो गए. करीबन 6 इंटरव्यू क्लियर किए. उसमें से 2 मुझे रिप्लाई नहीं आए. उन्होंने क्लियर कर दिया था वर्बली कि आप क्लियर हो चुके हो राउंड, बट उनका जो सिलेक्शन था अभी तक मुझे नहीं आया. उसमें मुझे 3 ऑफर्स मिले थे. उसमें प्राइमस था, एंड एक ऑफर जो था वो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, तो मैंने प्राइमस ज्वाइन किया. एक बेंगलोर का था, जो कि मैं नहीं जा सकता था. सो मैंने डिसाइड किया कि पुणे में रहेंगे और प्राइमस ज्वाइन करेंगे. सो ये सब मैंने, और हार्डली रोज काम करते आई फाइंड आउट कि अब सेल्सफोर्स आदत हो गई है मेरी. मैं आंखें बंद करके भी कोड कर सकता हूँ. बहुत प्लीज गो अहेड. सो ये सब ऐसी जर्नी रही है. और बीच में बहुत कुछ फैमिली सिचुएशंस भी थी, जिसकी वजह से मैं 2-3 इंटरव्यू मिस किए. बीच में 2-3 महीने में ऐसे ही था, सिर्फ पढ़ते गया, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बस लर्निंग थी, तो मैं वही करते गया और कुछ नहीं. बिल्कुल. सेल्सफोर्स क्या है ये पता ना होने से अभी मैं आंख बंद करके भी कोडिंग कर सकता हूँ यहाँ तक. और कोई अपॉर्चुनिटी हाथ में ना होना से लेकर एक साथ 3 अपॉर्चुनिटीज हाथ में होना. दिस वाज योर जर्नी, राइट रजत?
एकदम ड्रामेटिक, एकदम ड्रास्टिक चेंज लाने वाली और बहुत ही सुंदर। बेसिकली इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो जैसे आपने कहा रजत कि कुछ फैमिली सिचुएशंस भी थे, को बीच में वेट करना पड़ा, राइट, फॉर डिफरेंट रीजंस, तो वो पेशेंस भी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए रखना। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस ऑल? आई मीन, जब सबसे पहले तो आपने जब सेल्स फोर्स में आना चाहा तब आपको डर लगा नहीं क्या कि ये हो पाएगा क्या, कोडिंग आ सकेगा क्या, राइट? और उसके बाद की आपकी पूरी जर्नी, I'd like to know how did you study, how did you feel during that, all those things. बाय द वे, मुझे ऐसे मतलब डिसीजन लेने के लिए कभी ऐसा डर नहीं लगा किसी भी चीज के लिए। बहुत खूब। बट ऐसा था कि हो पाएगा या नहीं, ये हमेशा दिमाग में आता है हमें किसी के। सो था कि क्या होता है सेल्सफोर्स वगैरह वगैरह, पता भी नहीं था। सीआरएम क्या होते हैं पता नहीं था शुरुआत। बट ये था कि रिलेटेड टू कोडिंग है, तो एक कॉन्फिडेंस था कि कर लेंगे। मीन्स प्रोग्रामिंग्स होती है, ये होता है, वो होता है। सो लॉजिक भी अच्छा था मेरा थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा कि ठीक है कर लेंगे, okay, हो जाएगा। सो ऐसे मैंने शुरुआत की थी कि ठीक है सेल्सफोर्स कर लेंगे। और एक उस टाइम पे एक था सेल्सफोर्स का एक बूम आया था कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, इंडस्ट्री में। सो मैंने सोचा कि ठीक है, सीखने में भी फास्ट है और हम कर भी सकते हैं, कोडिंग है थोड़ा बहुत आता है। तो मैंने ठीक है डिसाइड कर लिया कि मैं सेल्सफोर्स कंटिन्यू करता हूँ। और जब मैंने कोर्स किया सेल्सफोर्स का, प्रीमियम लर्निंग से, टेलेंट से जो कुछ बैचेस किए, सर्टिफिकेशंस किए, तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ठीक है, हो जाएगा मुझसे। तो रजत, नाउ दैट यू सेड कि आप लॉजिकल भी थे, उसके बाद थोड़ा फिर बहुत आपने ट्रेल हेड से पढ़ा, उसके बाद आपने कोर्स भी किया। तो उसके बाद जो इंटर्नशिप का आपका प्रोसेस था, पीरियड था, तो इंटर्नशिप में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बदलाव आता है, इंटर्नशिप की कैसे मदद होती है? I'd like to know more about it. बेसिकली क्या होता है, जब हम लर्निंग प्रोसेस में होते हैं किसी भी कोर्स के, तो वी आर जस्ट लर्निंग, वी आर नॉट डूइंग दिस प्रैक्टिकली। उस कोड को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई किसी तरीके का मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले रहे हैं उस टाइम पे। बट इंटर्नशिप में ऐसा था, हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिले थे, 7 प्रोजेक्ट हमने किए थे, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे उन्होंने रखे थे। जो नया कुछ अपडेट आया था सेल्सफोर्स में, LWC का जो था उसमें, तो इंटर्नशिप में उसका बहुत फायदा हुआ। अभी भी उसका, जब मैं कंपनी में अभी जब मैं काम करता हूँ तो उसका भी बहुत फायदा होता है। LWC के बहुत सारे कंसेप्ट दिमाग में आते हैं बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क के कारण। तो वो फायदा होता है इंटर्नशिप करने का, क्योंकि एंड जब हम लाइव प्रोजेक्ट खुद होके काम करते हैं, एंड टू एंड खुद प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिए थे करने के लिए, तो उसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है कि हाँ वी कैन डू इट एंड बाय एंड टू एंड कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आ जाए तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, तो हम कर पाते हैं अच्छी तरीके से। सो दैट्स वो एडवांटेज होता है। बाकी हमें लर्निंग तो करना ही होता है, स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स द मोस्ट एडवांटेज मिला है इंटर्नशिप का मुझे, प्रैक्टिकल नॉलेज का। सारे लोग अभी इस चीज़ से परेशान हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते बैठते हैं कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहोगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वैसे देखा तो मार्केट इज ओपन, जॉब्स है, ऐसा नहीं है। बट एज अ फ्रेशर थोड़ा डिफिकल्ट होता है अभी के टाइम के लिए, बिकॉज बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी नए न्यू इंटर्न्स भी आ रहे हैं अभी। सो थोड़ा कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है अगर आप भी स्किल्ड अवरसेल्फ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि हमें स्किल्ड होना है, जरूरी है किसी भी जॉब के लिए स्किल्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे फिर आप कितने भी इंटरव्यू दे दो, इट विल नॉट क्लियर। आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, इतनी आपको इतना स्किल हो जाना चाहिए कि एक भी अपॉर्चुनिटी आ जाए आपके पास तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। सो मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में क्लियर होने से ज़्यादा मैंने खुद पे ज़्यादा काम किया था, उस टाइप पे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा की। सो फॉर मी ऐसा है कि हमें खुद पे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए कि चाहे एक्सपीरियंस इंटरव्यू हो, चाहे फ्रेशर इंटरव्यू हो, चाहे 10 साल वाला आपका इंटरव्यू ले, चाहे जितना भी वो सामने वाला स्किल्ड हो, बट आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए सफिशिएंट कि वो आपको इतना कंसिडर करे कि या यू आर द पर्सन दे वांट्स टू हायर। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मेहनत इतनी कर लो कि जितनी की आदत हो जाए। So that's क्या बात।
बहुत खूब. बहुत इम्पोर्टेंट था. यस. तो रजत, go ahead, हार्डवर्क go इज ahead. हार्डवर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. चाहे अपॉर्चुनिटी नया आए इट्स नॉट द कंसेप्ट, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं होता है. हार्डवर्क आपके हाथ में होता है, वो आप कर सकते हो. दैट्स इट. बिल्कुल. मुझे लगता है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब लोग रोते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मार्केट डाउन है, ये सब चीजें, मुझे लगता है दे आर जस्ट ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर वो अपने इंटरनल फैक्टर्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने किया. यू केप्ट वर्किंग ऑन योर ओन स्किल्स, राइट? यू केप्ट स्ट्रेंथनिंग योर स्किल्स, और रिजल्ट इज वेरी विविड. हमें करना जरूरी है. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हार्ड वर्क करना है. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है. अब मैंने साल भर पेशेंस रखा, तो साल भर मैंने कंसिस्टेंटली वर्क किया. ऐसा नहीं है कि मैं बस अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं बस बैठा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ. बहुत जन करते हैं ऐसा कि कुछ करते नहीं, बट मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने कीप वर्किंग किया. मैंने जो ट्रिगर्स होते हैं, इंटरव्यू पूछा जाता है, मैं हर रोज जो 5 करता ही था, कुछ भी हो जाए. सो ऐसा था. एक बार तो ऐसा हुआ गया था कि मैं सोते सोते कर रहा हूँ और वो हो गया है ट्रिगर. उस दिन थोड़ा टाइम कम मिला, तो मैं बस नींद में था और मैंने बस करना है, आज का कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने किया था वो. तो सुबह उठ के देखा तो हो गया था. तो ऐसे भी दिन आते हैं लाइफ में. तो वाज इट लाइक आपने खाया पिया सोचा समझा किया सिर्फ सेल्स फोर्स? यस, मींस करना है तो भी, इफ यू वांट जॉब मिलनी थी ऐसी कंडीशन में, तो उतना एफर्ट्स लेना बहुत जरूरी था. क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसा होता था कि जो ऑफ कैंपस इंटरव्यूज हुआ करते थे, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ करते थे. बहुत सारे 10,000 20,000 कैंडिडेट्स हुआ करते थे. अब 20,000 कैंडिडेट्स में अगर हम देखा जाए तो 100 कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स. बिल्कुल. वी हैव टू बी इन दैट 100. सो उसके लिए तो थोड़ी एफर्ट्स लेनी बहुत जरूरी थी. सो दैट्स व्हाई आई डू दिस थिंग्स. Yes, yes. Your experience is speaking, Rajat. So, yes, to take the thread ahead, what I'd like to mention to everybody is कि Rajat never complained about external factors. He worked on the internal things which are the most important, जैसे अपना skill set. So, मतलब he literally burnt midnight oil, और उन्होंने सेल्स फोर्स पे अपनी एक्सपर्टाइज वो हासिल करते रहे, काम करते रहे. अपॉर्चुनिटीज वर देयर, ही नेवर टुक अ बैक सीट क्योंकि इंटरव्यूज में इश्यूज आ रहे हैं. सुधांशु सर भी हमेशा कहते कि मैंने 13 इंटरव्यूज मैं फेल हुआ हूँ, उससे ज़्यादा इंटरव्यूज फेल होके दिखाओ. सो फेलियर इज नेवर 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 द एंड ऑफ द जर्नी. It is actually, it opens a new chapter in your journey. So yes, that's what you have been experiencing, Rajat. अब दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आप नॉन आईटी से हो, बीच में थोड़ा सा गैप भी है क्योंकि अलग टाइप का काम किया है आपने, तो उसके बाद आईटी में आना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ व्हाट योर ओपिनियन ऑन इट? सो ऐसा होता है कि कोई भी फील्ड हो, कैसी भी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कोई भी खेल भी हो, चाहे क्रिकेट हो, किक बॉक्सिंग, किसी भी तरीके का खेल, आप क्रिकेट से भी बॉक्सिंग पे आ सकते हो. इज नथिंग लाइक दैट. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऐसे होता है कि नॉन आईटी हो, आईटी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल की भी ब्रांच हो, आपके पास पहले कोई भी स्किल्स हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है. इम्पोर्टेंट होता है आपका माइंडसेट, कि आप किस तरीके से, कौन से फील्ड से किस फील्ड में आ रहे हो, आप क्या माइंडसेट रख रहे हो उस फील्ड में जाने के पहले. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नॉन आईटी से आईटी में कर नहीं पाऊंगा, सो यू आर नॉट द पर्सन फॉर एनी चेंज. बिल्कुल. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऐसी होती है कि आप चाहे नॉन आईटी से हो, आईटी से हो, आईटी वाले भी नॉन आईटी वर्क करते हैं, ऐसा नहीं होता है, और आईटी नॉन आईटी वाले वर्क करते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और वैसा माइंडसेट होना चाहिए कि हम उसमें कर पाए, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, या कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी एक्सट्रीम हार्ड कोर हो. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि हम लोग करने की माइंडसेट होना चाहिए. सो मेरे हिसाब से चाहे कोई भी फील्ड हो, एज पर माय माइंडसेट में कर दो. जब हम, मेरा ऐसा ओपिनियन. बिल्कुल, हम यहीं पे हार जाते हैं सबसे पहले माइंडसेट में, तो एक्चुअल जिंदगी में फिर उसके बाद जीत पाना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम सोचे पॉसिबल है, तो एक्चुअली होना is just the byproduct of your thought process. कभी भी प्रोसेस में टाइम लगता है, कभी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनली जब तक अचीव नहीं हो जाता है तब तक तो करना ही पड़ता है. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक चाणक्य ने भी कहा है कि जब तक हासिल ना हो जाए छोड़ो मत. And that's what you totally followed, right, Rajat?
बिल्कुल। तो यस, अभी रजत नॉन आईटी से हो, करियर गैप से हो, अलग फील्ड से हो, आईटी में आना पॉसिबल है, आपने प्रूव किया। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, आप ग्रैब करने के लिए अलर्ट होना चाहिए आपने, और तैयार होना चाहिए, पूरी तरीके से गियर्ड अप होना चाहिए। ये आपने आपके एग्जाम्पल से प्रूव किया। अब तीसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पूरे जर्नी में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही है, कि जिस वजह से आप ये मुकाम हासिल कर पाए? मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है? स्ट्रेंथ इज लाइक कि ऐसा होता है कि मैं थोड़ा उस एथलीट माइंडसेट का हूँ कि हमें कंटिन्यूसली करना चाहिए। कंसिस्टेंसी हमेशा स्ट्रेंथ होती है किसी के भी लिए, तो सेम स्ट्रेंथ मेरे लिए भी रही कंसिस्टेंसी, और मैं कंसिस्टेंटली वर्क करता रहा। मुझे पहले से आदत है कि कंसिस्टेंटली वर्क करने का, किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंटली वर्क करते रहो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते। वैसे बिफोर में जब जिम भी जाता था तो उस टाइम पे भी मैं कंसिस्टेंटली जाता था, चाहे मेरे बॉडी पे इस रिजल्ट मिल रहे या नहीं रहे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंटली करते रहो। एंड इम्प्रूवमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंट के साथ इम्प्रूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, बस करके जा रहे हो, इज नॉट ऑल्सो वर्क। सो आपको इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, आपको बीच में चेंजेस करना जरूरी है, आपको सोल्यूशंस को फाइंड करना भी जरूरी है। जो आप जहाँ आप रुक रहे हो, जहाँ आप अटक रहे हो, वहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का सोल्यूशन ढूंढिए। आप हमेशा रुक नहीं सकते एक जगह पे, नहीं आ रहा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा सोल्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो होती है। एंड वर्क ऐसा होता है कि आपको टीम इम्प्रूवमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज तक इतना पढ़ा तो वो सफिशिएंट हो सकता है, ऐसा नहीं होता। आपको जो कुछ भी नए अपडेट्स आ रहे हो या कुछ और आपका सीखना बाकी है, वो भी आपको कंसिस्टेंट साथ में सीखना होगा। पहले की जो चीज़ें आपने सीखी वो भी आपको ग्रैब आपके माइंड में रखनी होंगी, उसकी आदत बना लेनी होगी माइंड में कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। सो वो इम्पोर्टेंट होता है। आपको न्यू लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अब LWC में जो प्रीमियम लर्निंग में कोर्स था, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट इंटरव्यू में जो क्वेश्चन मुझे बहुत सारे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आए वो LWC में जो अलग थे, जो कि कोर्स में नहीं थे। तो मैंने उसका बहुत सारा सेल्फ स्टडी किया कि क्या क्या मुझसे छूट गया है LWC में पढ़ने का, क्या क्या मुझसे रह गया है LWC में पढ़ने का, कि वो कंसेप्ट जो आज यूज हो रहे हैं रियल टाइम में, वो मेरे से छूट रहे थे। सो कौन से कंसेप्ट है, मैंने वो सब स्टडी किया, उसका सोल्यूशन ढूंढा कि मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एंड फाइंड आउट। फिर मैंने यूट्यूब चैनल फाइंड आउट किए उसके ऊपर। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में बहुत अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे भी, उनसे मैंने पढ़ा उस कंसेप्ट के बारे में। एंड फाइनली उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आज मुझे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटीज। सो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इम्प्रूवमेंट भी बहुत जरूरी है। कीप न्यू लर्निंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग चेंजेस विद द टाइम। और बहुत सारी चीजें जो है जो मैं एक साल पहले सीखा था आज यूज भी नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईटी में तो ऐसा है कि आप बैठ ही नहीं सकते हैं, हर दिन चीजें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। बिल्कुल। तो यस, दैट्स वेरी ट्रू। जस्ट टू समराइज व्हाट यू हैव सेड इज कि पढ़ते रहो एक तो, और रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो, उसके बाद सक्सेस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। अब रजत, आपने जस्ट प्रीमियम लर्निंग्स के इंटर्नशिप का रेफरेंस दिया। आई लाइक टू नो मोर अबाउट कि आपका प्रीमियम लर्निंग्स का एक्सपीरियंस कैसा था, कोई चीज़ें आपको याद आती है जो शायद आप मेंशन करना चाहो, आपका ओवरऑल अनुभव कैसा था? ओवरऑल अनुभव जो था बहुत अच्छा था। जब मैं आपसे पर्सनली मिला था प्रोग्राम में 2 दिन, बहुत अच्छा लगा था। आपके जो सेशन हुआ करते थे वो तो अमेजिंग थे। यू सी इम्प्रूवमेंट इन मी बिकॉज ऑफ जो जैसे हैंड जेस्चर भी मुझसे पहले हुआ नहीं करते थे जो आपने पॉसिबल किया, बिकॉज मैं थोड़ा आई एम बहुत इंट्रोवर्ट था, तो मैं बहुत ज्यादा खुल नहीं पाता था, बहुत टाइम लगता था किसी के साथ भी खुलने के लिए। बट उस सेशंस में थोड़ा बहुत खुलना, सबसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। इंटर्नशिप में जब भी सेशन हुआ करता था, इंटर्नशिप का एक दिन बाद वो सेशन हुआ करता था, वो सब अपडेट लिया करते थे कि आपको कहाँ तक प्रोजेक्ट हुआ, कहाँ तक। तो बहुत अच्छा उसमें उनने हमारी टेक्निकल स्किल्स कैसे एक्सप्लेन करना है वो सब भी उसमें हमारा कवर हो जाता था बहुत कुछ। सो बहुत मजा आता था, बहुत सारी चीजें हुआ करती। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सेशंस में भी बहुत ज्यादा मजा आता था, बिकॉज वो खुल के बात करने का मौका ज्यादा नहीं मिलता था। सो आपकी इसमें जो मजा आता था, एंड
मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश जो थी मेरी आज वो एकदम अपोजिट है, सो So दैट्स द थिंग। Rajat, you're doing so well. I am so proud to see you like this. एक तो अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी बनाना, उनका सक्सेस इंटरव्यू लेना, ये बहुत 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 सही बात है. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, पहली चीज़. एंड यू आर अ टोटली चेंज्ड पर्सन. आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, इतनी अथॉरिटी से बात कर रहे हो. ऑफकोर्स आपकी बहुत मेहनत है, हार्ड वर्क है, बहुत काम किया आपने. एंड दिस इज द चेंज्ड एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ मिस्टर रजत मोदी. वेरी ग्लैड टू सी दैट. या सुधांशु सर से मिलते हो अगर रिसेंटली? अरे आप मिले राइट? या सुधांशु सर से एकदम लास्ट टाइम जब प्रोग्राम में था तभी, बिकॉज सर कभी मुझे सर कॉल करते हैं. सर ऑल्सो सो मोटिवेटेड पर्सन है, एंड जब भी उनकी सेशन हुआ करते थे वेरी मोटिवेटेड फील होता था कि ठीक है. मोटिवेशन का उन्होंने सिखाया करती थी कि बी कीप गोइंग, इट विल बी हैपन. बिल्कुल, बस रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है आगे, है ना? फॉलो द थिंग्स. ये मोटिवेशन का तेल बहुत जरूरी है, गाड़ी उसी से चलती रहती है, नहीं तो फिर मोटिवेशन भी एक टाइम के बाद कम हो जाता है. वो अप रखना पड़ता है, राइट? अप रखना पड़ता है. आपको क्या लगता है रजत कि देखो, नॉट एवरीबडी हु इज ट्राइंग टू एंटर इनटू आईटी या फिर रिज्यूम देयर करियर इनटू आईटी आफ्टर करियर गैप, नॉट एवरीबडी इज बीइंग सक्सेसफुल, है ना? तो बहुत लोग छूट जा रहा है, उनका जो गोल है वो नहीं अचीव हो पा रहा है. आपको क्या लगता है, जैसे आपने भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, कि क्या रीजन हो सकता है दे आर नॉट अचीविंग देयर गोल? रीजन तो एक ही है, दे आर नॉट वर्किंग. बस सीधी बात. सीधी. क्योंकि ऐसे चीज में रीजन एक ही हो सकता है कि जितनी भी बड़ी गैप होता है, 10 years हो, 5 years हो, गैप होती है लाइफ में, आती है. बिकॉज होता है, सबके लाइफ में होता है, गैप आनी जरूरी है. जैसे ऑल्सो आई एम फिजिकली वेरी फिट बिफोर, बट आफ्टर सम एक्सीडेंट एंड ऑल मेरे लाइफ में बीच में मैंने जैसे कहा कि मेरी इंटरेस्ट छूट गया. तो उस टाइम में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाथ फ्रैक्चर था, तो मेरी भी पूरी फिजिक्स चली गई. बट ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, अब मैं फिर से कंटिन्यू करूँ. सो गैप आती है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वर्किंग. सो आपको वर्क तो करना ही है. एंड गैप कितनी भी बड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, देयर इज अपॉर्चुनिटी. चाहे एक अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटी होती है. सो दैट द एज आई नो कि बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ दिस जर्नी ऑफ माय हैविंग अ जॉब, अचीविंग अ जॉब इन आईटी बाय नथिंग, बट अदर थिंग्स भी मेरे लाइफ में जो मैं करता था, उसमें भी ऐसा है कि इसमें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है. आईटी में आपको 50 अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, बट अगर आप चाहे जिम में हो, चाहे कोई एथलीट गेम खेल रहे हो, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ही हार्ड है. तो वहाँ पे बस एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके हाथ में, एंड वो आपको ग्रैब करनी होती है. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है तैयार रहो, है ना? तैयार रहो. आपके पास एक ना एक अपॉर्चुनिटी आएंगी ही आएंगी, बट आपको पेशेंस रखना है. एंड पीपल्स का थिंकिंग ऐसा होता है कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो तो मैं काम करूँ. बहुत सारा माइंडसेट होता है ऐसा कि हाँ मेरे पास, बट ऐसा नहीं होता है. अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, एंड उसके लिए आपको रेडी होना बहुत जरूरी है. बिकॉज जब मैं इंटरव्यू देता था, ऐसा नहीं था मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इंटरव्यूज के लिए. मैं प्रिपेयर रहता था इंटरव्यूज के लिए पहले से. मीन्स आपको भी रेडी होना जरूरी है किसी भी चीज के लिए, फिर कोई भी चीज हो, कोई भी अपॉर्चुनिटीज के लिए. रजत, मैं अलग से आपसे पूछने वाली थी कि आप क्या मैसेज दोगे जो टू एवरीबडी हु इज वाचिंग यू, मे बी एज अ रे ऑफ होप, है ना, कि इनका हो गया हमारा भी हो जाना चाहिए. तो उनको आप क्या मैसेज दोगे? तो आप अगर और कुछ कहना चाहो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ तक जो मैंने समझा है, तो जस्ट कीप वर्किंग. तैयार रखो अपने आप को. जब अपॉर्चुनिटी आए तब मत तैयार होने के लिए जाओ, राइट? यू बी रेडी, ऑल सेट, ऑल. यस. और कोई बात बताना चाहोगे? आपने जैसे कहा मैसेज देना है, तो सबका हो जाएगा. क्या बात, बिल्कुल. होप तो वैसी होती कि सबका हो ही जाएगा. बिकॉज चाहे जॉब कोई भी चीज हो, आईपीएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हो जाएगा. बिल्कुल, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही. गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. यस. तो घर से निकलना है, कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि जस्ट लीव अ कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन अच्छा बहुत लगता है ना, पर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है. आप सेल्सफोर्स डेवलपर तो बन ही गए हो,
पर उसके साथ जिंदगी के बारे में बहुत 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 गहरा सोचने वाले फिलोसोफर भी आज मुझे लग रहे हो। लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आज आपने दिए। यस, सो इफ दैट हैपेंस, दिस इंटरव्यू इज एंड दिस पर्टिकुलर इंटरैक्शन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल एंड ब्लॉकबस्टर। बस अगला कदम उठाइए, एवरीबडी हु इज वाचिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच रजत फॉर योर टाइम, फॉर all the great thoughts that you have mentioned today। और हम आपको, आप इतने हार्ड वर्किंग हो, इतना परसिवियरेंस है आपके पास, आप बहुत बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल करोगे। दैट्स व्हाट वी आर वेरी श्योर अबाउट। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।